बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, जहां पर होली खेलने को लेकर छात्रों के दो गुट आमने सामने आ गए। हिंदू छात्रों ने यूनिवर्सिटी में होली खेलने का ऐलान किया था। इससे नाराज मुस्लिम छात्रों ने प्रॉक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और कैंपस में नई परंपरा शुरू करने के खिलाफ आपत्ति जाहिर की। मामले में 10 छात्रों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। एसपी सिटी के मुताबिक 3 टीमें गठित कर दी गई हैं और साथ ही नामजद छात्रों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली से पहले इस बवाल ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। जल्द से जल्द इसमें गिरफ्तारी करवा दूंगा। अपनी तरफ जल्द से जल्द होली का त्योहार है। देखिए त्योहार ना बिगड़े, हम लोगों का त्योहार ना बिगड़े। नहीं है, नहीं है, नहीं है। वंदे मातरम, भारत माता की जय। यूनिवर्सिटी बंद होने से पहले बच्चे होली खेल रहे थे। आप देखिए, वीडियो आपके पास मैं भेज रही हूँ। इन आतंकवादियों ने, ये छात्र नहीं है, जिन छात्रों ने ये काम किया है वो आतंकवादी हैं, देश विरोधी हैं, भारत विरोधी है। कैसे बुरी तरीके से दौड़ा दौड़ा करके बच्चों को मारा है। अगर बच्चे हाथ में आ जाते तो ये हत्या भी कर देते। इस तरीके का इनका व्यवहार किसी कीमत पर नहीं चलेगा। आज एमयू परिसर में दो पक्षों में आपसी झड़प हो गई। स्थानीय पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर शांति व्यवस्था को कायम किया। कोई भी किसी भी तरह से गंभीर हालत में चोटिल नहीं है। प्राप्त तहरीर के अनुसार अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है और मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। हालांकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का विवादों से गहरा नाता है, लेकिन एक और मामला सामने आया जहां पर होली मिलन समारोह का आयोजन कराया जाना था, लेकिन मुस्लिम छात्रों ने इसका विरोध किया और कहा कि एक नई परंपरा यहां पर शुरू नहीं हो सकती, जिसके चलते दो गुट आमने सामने आ गए। और ये तस्वीरें आप देखिए, पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि कुछ नाम भी पुलिस ने दर्ज किए हैं एफआईआर में, जिनके खिलाफ जल्दी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार भी किया जाएगा। ना बिगड़े, हम लोगों का ना बिगड़े। नहीं है। तो विवाद जब बढ़ गया तो पुलिस को इसकी जानकारी दी गई और पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद में मामले को शांत कराया गया और साथ ही एफआईआर भी दर्ज की गई है। तो छात्रों के बीच में ये विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया था। ये तस्वीरें आप देखिए, विवाद के दौरान की पुलिस मौके पर पहुंची, समझाने की भी कोशिश की गई और अब इस पूरे मामले को लेकर एक एफआईआर दर्ज की गई है। मैं जल्द से जल्द होली का त्योहार है। देखिए त्योहार ना बिगड़े, हम लोगों का त्योहार ना बिगड़े। नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो अभी तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली का कार्यक्रम नहीं होता है, लेकिन इस बार जब छात्रों ने इसे मनाने को लेकर इच्छा जाहिर की तो विवाद हो गया। अपना दल कमेरावादी के 3 सीट मांगने की जिद के बाद में कल अखिलेश यादव ने कहा था कि अपना दल कमेरावादी से हमारा गठबंधन टूट गया है। इस बयान के बाद में आज अपना दल कमेरावादी की नेता और विधायक पल्लवी पटेल बैकफुट पर नजर आई हैं। पल्लवी पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बड़े भाई जैसे हैं, हम बातचीत को तैयार हैं। थोड़ी ही देर पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी पल्लवी पटेल की तरफ से। उम्मीद की जा रही थी कि वो गठबंधन टूटने को लेकर अपनी बात रखेंगी, लेकिन कुछ और ही हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पल्लवी पटेल ने कहा कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी हमारे बड़े भाई की तरह है। मैं जिस अलायंस में हूं, मैंने अपनी जो 3 सीटों की घोषणा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की है, वो समाजवादी पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो इंडिया अलायंस के बड़े घटक दल हैं उत्तर प्रदेश में, उनसे डिस्कशन के बाद की है। अगर हम अपने आप को ओवर रेट करते तो उत्तर प्रदेश में अपना दल का जनाधार मात्र 3 सीटों तक नहीं है, हम उससे ऊपर भी कर सकते थे, लेकिन हमने गठबंधन धर्म का पालन किया है। तो अभी देखिए, ये बात तो पहले भी हमने कहा है कि हमारे गठबंधन के बड़े भाई समाजवादी पार्टी रहे हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिन्होंने हमको इसमें शामिल किया। अभी भी हम निर्णय उन पे छोड़ते हैं, वो डिसाइड करें कि वो कृष्णा पटेल जी अपना दल के साथ क्या करना चाहते हैं।
अरे बातचीत के रास्ते क्यों नहीं खुले हैं? आप सबके साथ खुले हैं, उनके साथ भी खुले हैं। जब बुलाएंगे हम बातचीत के लिए हाजिर हैं। कहा जाएगी 22 का गठबंधन था, 24 में नहीं। 22 का गठबंधन था, 24 में नहीं। जिस चुनाव में अखिलेश अपने कुनबे को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे, बीजेपी से मुकाबले के लिए इंडिया गठबंधन में नई जान भर रहे थे, वो गठबंधन अब उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से बिखर चुका है और एक सीट की डिमांड के चलते अपना दल कमेरावादी से भी अखिलेश यादव का मोह भंग हो चुका है। इसलिए उन्होंने खुद गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया है। 22 का गठबंधन था, अब 24 में नहीं है। अभी आपको क्या लगता है? जो आपको लगता है वो न्यूज चलाइए। ये मैंने आपसे कहा ना कि हमारे साथ असली लोक दल है। अपना दल कमेरावादी से गठबंधन तोड़ने के वक्त भले ही अखिलेश यादव के चेहरे पर मुस्कान हो, लेकिन ये हंसी दिखावटी है, क्योंकि एक दिन पहले जो कहानी पल्लवी पटेल ने कही, उसके पीछे ही गठबंधन टूटने की बड़ी वजह छिपी है। पल्लवी पटेल ने कहा था वो यूपी की 3 सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे, तो अखिलेश यादव ने कहा गठबंधन 2022 के लिए ही था। पल्लवी पटेल ने फूलपुर, कौशाम्बी और मिर्जापुर सीट की डिमांड की, तो उसी दिन अखिलेश यादव ने मिर्जापुर से राजेंद्र बिंद को प्रत्याशी बना दिया। जब पल्लवी ने कहा टिकट नहीं मिला तो खुद लड़ेंगे, अखिलेश ने कह दिया तो फिर आज से गठबंधन खत्म। यानी अखिलेश यादव चौधरी के बाद अब पटेल से दूरी बना चुके हैं, जो इंडिया गठबंधन के लिए अच्छे संकेत नहीं है। कुछ हफ्ते पहले आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने भी सपा से अपना गठबंधन खत्म कर भाजपा के साथ हो लिए, और आज पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी से गठबंधन खत्म होने का ऐलान खुद अखिलेश यादव ने कर दिया। महान दल के नेता केशव देव मौर्य भी अखिलेश यादव से नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के साथ कोई साझेदारी फिलहाल 2024 में दिखाई नहीं दे रहा, सिवाय कांग्रेस को छोड़कर। जब से गठन हुआ तभी से ठीक नहीं है। बिना विचारधारा के, बिना लक्ष्य को लेकर के जब कोई गठबंधन बनता है, बिना विजन के गठबंधन बनता है, परिवारवादियों को बचाने के लिए गठबंधन बनता है, तो टूटता ही है। क्योंकि ये गठबंधन देश के विकास के लिए नहीं है, ये गठबंधन अपने परिवारों को बचाने के लिए है। और अभी तो और देखते जाइएगा। मुसलमानों की दुश्मन है और दलितों की दुश्मन है। वो कभी नहीं चाहते कि पिछड़ों से लीडरशिप पैदा हो, अनुसूचित जाति जनजाति के बीच से लीडरशिप पैदा हो और अल्पसंख्यक समाज से लीडरशिप पैदा हो। ये कभी नहीं चाहते हैं। इसी के शिकार पल्लवी पटेल जी भी हैं, ओम प्रकाश राजभर भी हैं, उन्हीं के शिकार बहुजन समाज पार्टी भी है, उन्हीं के शिकार 2022 में आपने देखा कि चंद्रशेखर आजाद, वो भी उन्हीं के शिकार हैं। अब विपक्ष के टूटते गठबंधन पर बीजेपी ने भी निशाना साधा है। यानी पहले मायावती का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला, फिर जयंत चौधरी का साथ छूटा, तो अब पल्लवी पटेल ने भी सियासी खेल कर दिया। ऐसे में अखिलेश यादव के लिए 24 की राह आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश की सियासत में मुकाबला भले ही एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच हो, लेकिन चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन अब टुकड़ों में बंट चुका है, क्योंकि सिर्फ सीट पर बढ़े तनाव के बीच में अखिलेश यादव अपना दल कमेरावादी से भी गठबंधन तोड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज सीतापुर पहुंचे और सीतापुर जेल में बंद आजम खान से मुलाकात की। मुलाकात के बाद में अखिलेश यादव ने रामपुर समेत अलग अलग सीटों को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि आजम खान के परिवार को कम से कम एक जेल में रखना चाहिए। कि उन्हें न्याय मिलेगा, उनके परिवार को न्याय मिलेगा। आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब
उनके साथ अन्याय लगातार हो रहा है। ये भी इनह्यूमन एक्टिविटी है सरकार की कि दो परिवार एक साथ नहीं है। जब परिवार को सजा मिली है और कहीं ऐसा आपको देखने को नहीं मिला होगा कि परिवार के लोगों के साथ ऐसा अन्याय हो रहा हो। कम से कम सरकार को ये दृष्टिकोण तो रखना चाहिए कि परिवार एक साथ रहे। जब इतनी तकलीफ और परेशानी में हैं, क्या सरकार यही तकलीफ परेशानी देना चाहती है? लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारी पूरी तैयारी है और लोकसभा चुनाव में पीडीए की जीत होगी। एनडीए के सामने पीडीए है और जीत पीडीए की ही होगी। उन्होंने आगे कहा कि जनता तैयार बैठी है और चुनाव में सबक सिखाएगी। ही जीतेगा, पीडीए ही जीतेगा, पीडीए ही एनडीए को हराएगा। और पीडीए से घबराई हुई है सरकार। लगातार मुख्यमंत्री सरकार हो रही है। ये कोई नया तरीका नहीं है। ये समय बहुत बलवान है। हमने आपने तमाम किस्से सुने होंगे। समय से ज्यादा बलवान नहीं है और समय आएगा जब बीजेपी को भी जनता सबक सिखाएगी। केवल जनता इंतजार कर रही है कब उसे वोट डालने का मौका मिल जाए। मेघालय में अगवा अखिलेश सिंह के परिवार वालों ने आज लखनऊ में सीएम आवास जाकर सीएम योगी से मुलाकात की। अखिलेश के परिवार ने सीएम योगी का आभार जताया। आपको बता दें कि सीएम योगी की पहल पर मेघालय सरकार ने तत्काल एक्शन लिया, जिसके बाद में अखिलेश सिंह को ढूंढ निकाला गया। और साथ ही अखिलेश लखनऊ के बेनीगंज के रहने वाले हैं। तो मेघालय में अगवा किया गया था अखिलेश सिंह को, जिसके बाद में लगातार परिवार वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार भी लगा रहे थे। और आज जब पुलिस ने सही सलामत ढूंढ लिया अखिलेश सिंह को, तो उसके बाद में परिवार वाले मुख्यमंत्री का आभार जताने के लिए पहुंचे और ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। शराब घोटाले में कल रात दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद में अरविंद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। अब खबर है कि अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली है। अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस संजीव खन्ना के सामने जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में हम अपनी बात निचली अदालत में रखेंगे। केजरीवाल पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। क्या केजरीवाल कानून से ऊपर हैं? ये बीजेपी ने पूछा। इसके अलावा भ्रष्टाचार करने वाले जेल जाएंगे, ये भी बड़ी बात बीजेपी की तरफ से कही गई। लेकिन जांच एजेंसियों का सामना करने से भी भागते रहे। क्या कारण है? क्या अरविंद केजरीवाल देश के कानून से ऊपर हैं? क्या उनको डर है? वो जांच एजेंसियों में क्यों शामिल होने नहीं गए? और ये पहला समय नहीं, इससे पहले भी सत्येंद्र जैन हो, संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया उनके उप मुख्यमंत्री हो या इनके बाकी मंत्री हो, इनको भी जेल में जाना पड़ा। इनके बहुत सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, इनके सहयोगी, इनके एडवाइजर जो लीकर स्कैम में जेल गए हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेके अन्य कोर्ट ने उनको राहत नहीं दी है। क्या अरविंद केजरीवाल कानून से ऊपर है? मेरा सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्या वो इतने बड़े हो गए कि आज देश के कानून से ऊपर हो गए? ये वो व्यक्ति है जो राजनीति में आने से पहले कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता था और ये कहता था कभी कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। जो उस समय के, मैं आपको उनका बयान सुनाता हूं, जो उस समय कहते थे कि सोनिया गांधी की जांच करवाओ, सब पता चल जाएगा। देखिए, सुनिए। बंद कर दो एसीबी, अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत लिया और किस किसने। अब ये उस समय कह रहे हैं कि 2 दिन सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, इंटेरोगेट करो, सब कुछ बाहर आ जाएगा किसने पैसे खाए। अब ये अगर सोनिया गांधी पर, उनकी आज की पार्टनर पर लागू होता है तो अरविंद केजरीवाल पर लागू। प्रश्न अरविंद केजरीवाल जी ने पूछा था कि भ्रष्ट लोग जेल कब जाएंगे। आज एक मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, मैं कह सकता हूं कि 10 वर्षों के शासनकाल में इस देश ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखा।
ये जो बड़े बड़े राजनेता सोचते थे कि हम कुछ भी करेंगे, करोड़ों खरबों का घोटाला कर लेंगे और हम एक परिवार की तरह रहेंगे, मैं तुम्हारा पीठ खुजाऊंगा, तुम मेरी पीठ खुजाना, और हम में से कोई जेल नहीं जाएगा, हम सब बच के रहेंगे, ये अब नहीं होने वाला है। मिस्टर केजरीवाल, people are going to jail and if you are corrupt, people will continue to go to jail. अगर आप भ्रष्ट हैं तो आप जेल जाएंगे। अब की रीत अलग है, अब की नीत अलग है। और वहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर समाज सेवी अन्ना हजारे ने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनाते हैं। अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था, और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिसका मुझे दुख हुआ। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल अगर इतने ही ईमानदार हैं तो उन्हें ईडी के समन का जवाब देना चाहिए था, लेकिन केजरीवाल ने ना तो कोर्ट का सम्मान किया और ना ही ईडी का। वहीं राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि राहुल गांधी खुद जमानत में घूम रहे हैं। मीसा कानून और 1984 दंगे का जिक्र करते हुए साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि किसी एक व्यक्ति के कहने से लोकतंत्र खत्म नहीं होता। अपने को ईमानदार पाक साहब बता रहे हैं, तो इनके पास सम्मान आए थे तो जाना क्यों नहीं चाहिए, जवाब देना चाहिए, अपने तथ्य रखने चाहिए। लेकिन इनको ना तो कोर्ट का सम्मान करना है, ना ईडी का सम्मान करना है। ये कोई ईडी भाजपा की जमानत में घूम रहे हैं। ये बोल रहे हैं ये मरा हुआ लोकतंत्र है। लोकतंत्र देश का कभी न मरता है न मरेगा। लोकतंत्र भारत का अमर है। किसी एक व्यक्ति के कहने से लोकतंत्र खत्म नहीं होता है। भूटान पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। पारो हवाई अड्डे पर भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गो ने प्रधानमंत्री मोदी का गले लगाकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, जिसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। पीएम मोदी 22 से 23 मार्च तक पड़ोसी देश में ही रहेंगे और थिम्पू पहुंचे प्रधानमंत्री का भूटान के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। जिस रास्ते से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरा, पूरे रास्ते पर लोग खड़े होकर उनका अभिवादन करते हुए दिखाई दिए। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब पीएम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, दूसरी तस्वीर वहां के लोगों से मुलाकात करते हुए, और देखिए वहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया था वहां के कल्चर को दिखाते हुए। तीसरी तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और लोगों से मुलाकात करते हुए, और उनके स्वागत में लोग भी पहुंचे थे। हालांकि भारत का तिरंगा उनके हाथों में था और एक छोटे बच्चे को दुलार करते हुए भी पीएम नजर आए। कानपुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी केस में अब 28 मार्च को सुनवाई होगी। दरअसल इरफान सोलंकी, उसके भाई रिजवान सोलंकी पर जाजमऊ और चकेरी थाना क्षेत्र में प्लांट कब्जा करने और आगजनी के मामले को लेकर फैसला आना है। इरफान सोलंकी को आज कोर्ट नहीं लाया गया, जिसके बाद में अब 28 मार्च को इस मामले में फैसला आ सकता है। माननीय न्यायालय ने चूंकि पिछली तिथि पर माननीय न्यायालय छुट्टी पे थी, इसलिए माननीय न्यायालय ने कहा है कि चूंकि छुट्टी पे होने की वजह से आज निर्णय करना उचित नहीं होगा और उसको पुनः सुनवाई करते हुए और आदेश करते हुए लिखा है कि 28 तारीख को आदेश पारित किया। आगजनी के मामले में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान, रिजवान समेत आज 5 की यहाँ एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होनी थी, जिसको लेकर इस न्यायालय परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। मगर एक बार फिर से आज तारीख मिली। हालांकि इरफान सोलंकी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होना था और रिजवान और अन्य लोगों को यहाँ सुरक्षा के घेरे में लाया गया था, मगर अगली तारीख मिली 28 मार्च। पूर्व में 19 तारीख की जो डेट थी उसमें एक बार तारीख आज की थी और आज एक बार फिर से 28 को तारीख दी, जहाँ एक और आरोपितों की सांस और धड़कनें
तेज दिखी तो वहीं सैकड़ों की संख्या में लोग भी फैसला के उससे निकले आए थे। अब एक बार फिर से 28 को इसको छावनी में तब्दील किया जाएगा और ऐसा माना जा रहा है कि 28 को फैसला आ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। संत कबीरनगर में धारा 144 और आचार संहिता उल्लंघन का मामला सामने आया। आरोप के मुताबिक एसपी के नवनिर्वाचित युवजन सभा के जिला अध्यक्ष राहुल यादव के स्वागत समारोह में आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई, बिना परमिशन की रैली निकाली गई और पुलिस की मौजूदगी में नारेबाजी भी की गई। तो वहीं बरेली दंगे में आरोपी मौलाना तौकीर रजा हाईकोर्ट से फौरी राहत मिलने के बाद में अपने पुराने तेवर में लौट आए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोर्ट और सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने खुद को बेकसूर और बीजेपी कांग्रेस के कई नेताओं को बरेली दंगे का आरोपी बताया। उन्होंने कहा कि ईमानदारी से जांच की गई तो सच सामने आ जाएगा। इतना ही नहीं, 27 मार्च को सामूहिक गिरफ्तारी देने का भी ऐलान किया गया। नहीं, हमें तो हाई कोर्ट ने हमें जो निर्देश दिया, देखिए हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं, कानून से भागने वाले लोग नहीं है, कानून तोड़ने वाले लोग नहीं है। हम माननीय हाई कोर्ट ने हमें जो निर्देश दिया है 27 तारीख को मैं हाजिर होऊंगा और तमाम लोग मेरे तमाम लोग हाजिर होंगे, गिरफ्तारी भी दी जाएगी, मैं खुद अपने आप कोर्ट में पेश होऊंगा। मैं भागने वाला नहीं हूं, मुझे जो हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है उसका पालन किया। और यूपी मदरसा बोर्ड से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ये एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। कोर्ट ने यूपी सरकार को ये निर्देश दिया है कि मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों को बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में समायोजित करने का निर्देश दिया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मदरसा एक्ट को धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताया है हाईकोर्ट ने। यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक बताया है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा है मदरसा एजुकेशन एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को बुनियादी शिक्षा में समायोजित किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध मदरसों की जांच के लिए एक एसआईटी भी 2023 में बनाई थी। इस एसआईटी ने पाया कि उत्तर प्रदेश में सैकड़ों मदरसे अवैध हैं और जिनको अवैध रूप से विदेशी फंडिंग दी जा रही है। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।